नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बात करना चाहता हूँ जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम रखा है मृत्यु की कला। हम सब जिंदा हैं और जीना ऑटोमेटिक है। किसी न किसी तरीके से हम सीख ही लेते हैं, चाहे अच्छे तरीके से जिएं चाहे नहीं, बट जीना हम सबको आता है। एक जानवर को भी आता है, लेकिन जानवर को इंसान से एक और अलग चीज़ आती है जो हमें नहीं आती। इंसान को छोड़कर बाकी सारी प्रजाति, सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी इंसान से ज़्यादा बेहतर तरीके से मरना जानते हैं। मरना अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारी ज़िंदगी का। मृत्यु के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारा क्या होता है। एक उम्मीद बनती है कि हमारा फिर से एक जन्म होगा, फिर से हम ऐसे लोगों से मिल पाएंगे जिनको हमने छोड़ दिया है, जिनसे हम बिछड़ गए हैं। लेकिन वो पॉइंट जिसमें डेथ होती है वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो हमें नहीं आता। अभी पिछले एक हफ्ते में 2 लोगों की डेथ की खबर मुझे सुनने को मिली है। एक हमारी फ्रेंड है, उनकी बहुत क्लोज कलीग थी, उन्होंने सुसाइड किया। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है मरने का। जो गया उसके लिए भी ख़राब, और जो लोग उसके बाद सर्वाइव करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ख़राब है। एक और डेथ की खबर आज ही सुनी मैंने। अनिल को आप जानते हैं सब, हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे। उसकी दादी की डेथ हुई है। बहुत रो रहा था अनिल। हम सबको मरना है, लेकिन कभी हम इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचते नहीं हैं कि किस तरह से मरे। जब इस सवाल के बारे में मैं सोचता हूँ, हाउ टू डाई, द आर्ट ऑफ डेथ, तो मुझे केवल 3 लोग याद आते हैं जिनको मैं कह सकता हूँ आइडियल डेथ उनकी हुई है। एक रमण महर्षि, अपनी मर्जी से आराम से गए। उनके बाद जितने लोग सर्वाइव किए उनके बारे में लिखते हैं, ऐसा लगता है ऐसे खाली शरीर छोड़ा है, वो तो अभी भी हैं। दूसरे जिड्डू कृष्णमूर्ति, जब वो दुनिया छोड़ के गए थे, कोई हू हल्ला नहीं किया उन्होंने, कोई शोबाजी नहीं थी, बस गए ऐसे जैसे मौसम चला जाता है। और तीसरा, इलाहाबाद में मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, प्रोफेसर मानस मुकुलदास। उनकी वाइफ मंजुलिका माँ मैं उनको बोलता था, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बाबा बताते हैं, मतलब प्रोफेसर मानस बताते हैं कि जब माँ जा रही थी तो मुस्कुरा रही थी, और बाबा को बता रही थी, बोल रही थी परेशान ना होना, मेरे अंदर में बिल्कुल डर नहीं है, दुख नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। ये सब चीज़ें हमें मानस जी ने बताई। मैं बाय द वे बता दूं, कृष्णमूर्ति से मेरा इंट्रोडक्शन भी प्रोफेसर मानस की वजह से ही हुआ। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहता हूँ जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो खुद परेशान है, दुखी है, बस यही लोग नहीं, बल्कि जो एकदम हेल्दी खुश परिवार में है, वो भी डेथ के सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करे। डेथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमको मायूस और दुखी होना चाहिए, क्योंकि जो मर गया है, जिसने अपनी शरीर छोड़ दी है, वो भी एक्चुअली मरा नहीं है। कृष्ण एकदम सही कहते हैं कि हम कपड़ा उतार करके जैसे फेंक देते हैं और नया कपड़ा ले लेते हैं, ठीक ऐसे ही जो भी इंसान मरता है वो मरता ही नहीं है, केवल एक खोल जाती है। हम एज इट इज़ सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, इस बॉडी के लिए डरते हैं। तो एक नया तरीका होना चाहिए मरने का भी। आज की टॉपिक का मैंने हेल्प लिया है हमारे कृष्णमूर्ति से, मेरे मेंटर कृष्णमूर्ति। उनकी ये जर्नल थी, इस किताब का नाम है कृष्णमूर्ति टू हिमसेल्फ, हिज लास्ट जर्नल। 1982 में कृष्णमूर्ति 87 ईयर्स के हो चुके थे। शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसके पहले कृष्णमूर्ति अपनी बातों को लिखा करते थे, एक जर्नल में लिखा करते थे, लेकिन उस उम्र तक उनका हाथ काफ़ी हिलने लगा था, वो लिख नहीं पा रहे थे। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि अपनी बातचीत को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये किताब उसी टेप रिकॉर्डिंग की बुक फॉर्म है। बस डेट वाइज पूरी की पूरी बुक है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है 25 फरवरी 1983, कोई टॉपिक नहीं। उसके बाद सेकंड एंट्री है 28 फरवरी 1983, 3 दिन बाद। उसके बाद की एंट्री है 10 मार्च 1983। ऐसे करके जो उनकी लास्ट एंट्री इस बुक में है वो है 30 मार्च 1984, और ये है ऑन द टॉपिक ऑफ डेथ, जिसको मैं कहता हूँ आर्ट ऑफ डेथ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक
बात कहना चाहता हूँ जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ कृष्णमूर्ति के साथ और रमण के साथ और हमारे डॉक्टर पीजे सहर जी के साथ, तीनों के साथ। बट फिलहाल हम कृष्णमूर्ति के बारे में बात करते हैं। जब आप कृष्णमूर्ति को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे मान के चलिए कि वो एक बहुत बड़ा समंदर है साइलेंस का। लेकिन ये साइलेंस कोई डेड साइलेंस नहीं है जैसा जंगल में होता है या कोई सुनसान रास्ते पे होता है ना। ये एक इंटेलिजेंस है, एक समझ, और ये समझ हमारी और आपकी समझ से कहीं ज़्यादा गहरी, कहीं ज़्यादा फैली हुई है। इसलिए जब उनको आप सुन रहे हैं और आपके मन में बातचीत चल रही है, अपने खुद के आइडियाज़ चल रहे हैं, पूरी तरह से उनकी बात को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कृष्णमूर्ति या रमण महर्षि को सुनना है तो उस समय जब तक आप उनको सुन रहे हैं आपको भी एक छोटा सा साइलेंस होना पड़ेगा। क्या मतलब है छोटा सा साइलेंस? कुछ देर के लिए आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसको साइड रख दीजिए, तभी आप उनको सुन पाएंगे और तभी आप उनको समझ पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले कृष्णमूर्ति बात करते हैं एक पत्ते की, कि किस तरह से एक पत्ता जब पेड़ से गिरता है सूख कर, वो भी तो मरता ही है। जैसे ही मौसम बदलता है पेड़ पत्तों से झड़ जाता है और एक टूटा हुआ पत्ता ज़मीन पे गिरता है, उसका रंग हरे से पीला होता है, पीले से लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती एज इट इज़ कायम रहती है। लेकिन एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो इंसानों में होती है लेकिन पत्तों में, जानवरों में नहीं होती। इस चीज़ को आपको देखना होगा तभी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। एक पत्ता कृष्णमूर्ति कहते हैं विदर नहीं होता, बिखरता नहीं है, परेशान नहीं होता। उसकी नस, उसकी स्टेम, हर छोटी से छोटी बारीक चीज़, कृष्णमूर्ति ने एक पत्ते को उठाकर देखा ध्यान से, बोलते हैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। उस पत्ते को देखो तो लगता है पूरा का पूरा पेड़ उसमें समाया हुआ है। लेकिन जब इंसान मरता है तब कैसे मरता है? आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में देखिए दोस्तों। अगर आपकी जान पहचान में किसी की डेथ हुई है, उसके फैमिली में, या वो इंसान खुद जब मर रहा है तो कितना दुखी होता है। बूढ़ा, कमज़ोर और इसी के साथ साथ बदसूरत भी हो जाता है। हम मौत से इतना डरते हैं कि हमारी शक्ल, हमारी बॉडी एंग्शियस हो जाती है। हम देखने लायक नहीं होते हैं, लोग हमको देखते हैं तो डर जाते हैं। जो स्पेशल चीज़ कृष्णमूर्ति हमको याद दिलाना चाहते हैं कि इंसान को अगर मरना है तो उस पेड़ के पत्ते की तरह मरना चाहिए। कृष्णमूर्ति बोलते हैं हमारे साथ क्या हो गया है, इंसान के साथ क्या हुआ है। इतने ढेर सारे डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, ज़िंदगी को बढ़ाने की इतनी तरकीबें हैं हमारे पास। फिर भी जब मौत आती है और हम सबको पता है कि मौत आएगी, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि हम नहीं मर रहे हैं, हम एक मर्ज़ बन गए हैं, बीमारी बन गए हैं। और फिर एक बहुत स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं कृष्णमूर्ति डेथ के लिए, कि जब हम मरते हैं उसमें कोई डिग्निटी नहीं होती, उसमें कोई सिंप्लिसिटी नहीं होती। एक पेड़ का पत्ता गिरता है या एक पेड़ गिरता है, एक कुत्ता मरता है, एक पंछी मरता है, उसमें खूबसूरती होती है। ऐसा लगता है नेचर की एक लाइफ ने पूरी ज़िंदगी जी ली और बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब इंसान मरता है तो लगता है एक बासीपन है घर में। जिसके घर में डेथ होती है वहाँ लगता है एकदम मायूसी, उदासी महीनों तक। और ये सब का कारण है हमारी मेमोरी, हमारे इमोशंस। क्योंकि इंसान जब मरता है तो मुस्कुराहट के साथ नहीं मरता। कृष्णमूर्ति जा रहे थे, कहीं चल रहे थे, तब तक से उनको सामने कुछ मंत्रों की चैंटिंग सुनाई दी। वो एकदम रिदमिक चैंट चल रही थी। ऐसे डेथ के समय तो कुछ लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे कुछ चैंटिंग करके जाते हैं। लेकिन ये आवाज़ संस्कृत की थी। वो वहीं रुक गए। कोई आदमी मर गया था। उस घर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसने नीचे धोती पहन रखी थी, ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। उसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जा रहे थे और वहीं मरघट पे, शमशान घाट पे पहले से लकड़ियाँ रखी हुई थी, उस पर डेड बॉडी को डाल दिया गया और जला दिया गया। और जितने भी लोग वहाँ थे सब के सब चैंटिंग कर रहे थे। और फिर कृष्णमूर्ति एक कॉन्ट्रास्ट लेकर आते हैं। कहते हैं वहाँ कोई बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं थी, कोई काले काले घोड़े नहीं थे, कोई ताबूत नहीं था। आमतौर पे जब हम लोग किसी बड़े आदमी की डेथ को देखते हैं तो बड़े तामझाम के साथ वो आदमी को भेजा जाता है। बल्कि बड़े परिवारों में तो रोने के लिए अलग से रुदालियों को बुलाया जाता है। और इसी को कहते हैं बदसूरती। आदमी के घमंड ने उसकी ज़िंदगी को तो बर्बाद करके रखा है,
लेकिन साथ ही साथ उस आदमी की मौत भी एकदम बदसूरत हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं उसमें कोई सिंप्लिसिटी नहीं होती। आखिर हम लोग उस पत्ते की तरह आराम से, जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर ज़मीन पे आकर कुछ समय के बाद मिट्टी बन जाता है, इंसान ऐसे क्यों नहीं हो पाते? एक बात है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया नीट कंपटीशन के टॉपिक पर कि किस तरह से कंपटीशन हमको, हमारी इंटेलिजेंस को मारता जाता है। एक आदमी अगर compete कर रहा है किसी के साथ में तो उसकी बुद्धि खंडित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसी और चीज़ को कृष्णमूर्ति इंटेलिजेंस बोलते हैं। खाली शब्दों को इकट्ठा करना उनके हिसाब से इंटेलिजेंस नहीं है। हालांकि ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। जब हम मैथ सॉल्व कर सकते हैं, आज हम लोग कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं, हिंदी में लिखी गई हैं, फिज़िक्स, कंप्यूटर्स, ये सब के सब्जेक्ट्स हैं, ये भी सब इंटेलिजेंस का ही एक रूप है, लेकिन इससे भी गहरा एक इंटेलिजेंस है। और कृष्णमूर्ति बोलते हैं उस इंटेलिजेंस को भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, और उसी का हिस्सा है मेडिटेशन, और उसी का एक रूप है डेथ। बच्चों को डेथ के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। आमतौर पे हम बच्चों को कुछ बताते नहीं हैं, डेथ के बारे में बात भी नहीं करते। अगर बच्चे बात भी करना चाहें तो हम उनके साथ इस टॉपिक पर अवॉइड कर देते हैं। और बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उनका माइंड हमसे और आपसे ज़्यादा अवेयर होता है, और अगर उनको सिखाया जाए तो बहुत जल्दी वो ग्रैस्प कर सकते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि डेथ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, डेथ कोई रोने की चीज़ नहीं है। क्योंकि जो इंसान मरा है वो असल में नहीं मरा है, उसकी बॉडी मिट्टी हो गई है, लेकिन उसका डिवाइन फ्रैगमेंट, उसका ट्रू सेल्फ अभी भी उतना ही जिंदा है जितना पहले था। एक बच्चे को डेथ के बारे में ठीक ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे हम एक थके हुए दिन के बाद नींद के बारे में सोचते हैं। एक अच्छी नींद मिल जाए तो आदमी का दिन बन जाता है, कहना चाहिए रात बन जाती है, और अगला दिन बन जाता है। एक आदमी अगर सोए ना, 24 घंटे ना सोए तो पागल हो जाता है। इस धरती का भी यही हाल है। इमेजिन करिए, अगर जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए हैं वो कभी ना मरे, ये दुनिया कैसी हो जाएगी? मौत एक तरह की रेस्ट है। जब हम कहते हैं रेस्ट इन पीस, तो सचमुच में वो रेस्ट इन पीस है। एक बच्चे को ये सीखना होगा कि कैसे पेड़ का पत्ता नीचे गिरता है, ठीक वैसे ही हमें मरना है। वही तरीका है मरने का। बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि गलत तरीका क्या है मरने का। और हमारे आसपास सब जगह लोग गलत तरीके से मरते हैं। लोग लड़ते हैं, दुखी होते हैं, एक दूसरे से जेलस होते हैं, ढेर सारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, ढेर सारी कंप्लेंट्स होते हैं। और ये सब का सब ऐसा होता है हमारे मन में जैसे एक सड़ा हुआ स्टेट, एक अधूरा स्टेट। हम लोग कहते हैं किसी की अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन सच पूछिए तो हर एक इंसान की अकाल मृत्यु ही हो रही है, क्योंकि उसने मृत्यु को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया है। चाहे कोई आदमी 20 की उम्र में मरे, चाहे 100 की उम्र में, हम कभी नहीं चाहते कि कोई मरे। हम हर डेथ पर रोते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आदमी मर गया, वो इसलिए क्योंकि वो आदमी जब जिंदा था तो बहुत दुखी था, वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो सुकून में नहीं था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको ये नहीं लग रहा था कि डेथ एक अच्छी चीज़ है, एक शुभ चीज़ है। आप कभी देखिएगा, हमारे पास जड्डू कृष्णमूर्ति की पूरी बायोग्राफी dkbrains.com पर अवेलेबल है, और रमण महर्षि की पूरी बायोग्राफी मैंने कवर कर रखी है dkbrains.com पे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। मरने का एक तरीका बताया गया है दोनों में, लेकिन नॉर्मल आदमी को वो नहीं आता। ये हमको तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपने ईगो को पहचान करके उसको डिसॉल्व नहीं कर लेंगे। मृत्यु डरने की चीज़ नहीं है। मृत्यु आराम से, जैसे माँ की गोद में जाया जाता है, एक ऐसे ही गोद है जिसमें जाकर हम आराम करते हैं। कृष्णमूर्ति जनवरी 1986 में उनकी मृत्यु से 1 महीने पहले इंडिया में आए थे, और उनको आइडिया हो गया था कि अब वो उनका आखिरी विजिट है इंडिया में। उनका डायग्नोसिस हुआ, उनको पता चला उन्हें कैंसर है। इलाज कराने से मना कर दिया उन्होंने, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका इलाज हो नहीं सकता था। अगर इलाज कराते तो हॉस्पिटल में रहते कुछ महीने, शायद कुछ साल तक वो सर्वाइव कर जाते, लेकिन वो हेल्दी नहीं रहते, उनका स्टेट खूबसूरत नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अपना ऑपरेशन नहीं कराया। इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में रमण महर्षि के हाथ में कैंसर था, बहुत पेनफुल और सीरियस कैंसर था हड्डी का, वो भी नहीं कराना चाहते थे ऑपरेशन,
लेकिन भक्तों ने ज़बरदस्ती किया तो उन्हें ऑपरेशन कराया। वो एक बहुत एडवांस स्टेट पर थे, वो अपने शरीर से अलग रहा करते थे, इसलिए जब उनका ऑपरेशन भी हुआ तो भी उन्होंने कोई बेहोशी की दवाई नहीं ली थी। 2 बार उनका ऑपरेशन हुआ, तीसरी बार फिर से डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेट कर दें, लेकिन उनकी बॉडी एकदम कमज़ोर थी, फिर उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी। देखा जाए तो दोनों ही लोगों ने स्वेच्छा से अपनी बॉडी को छोड़ दिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, और मुझे भी लगता है, हम अपनी ज़िंदगी को ओन करते हैं, हम अपने घर को ओन करते हैं, अपने परिवार को ओन करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ओन करते हैं। ठीक ऐसे ही हमें अपनी मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। सुसाइड की बात नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ पाना। इसलिए कोई बहुत बीमार है और उसकी डेथ होती है तो ये उसकी मर्जी होनी चाहिए, मरना चाहता है कि नहीं मरना चाहता। ज़बरदस्ती एक बहुत फ्रेल बॉडी को दवाइयों से, जो चल ना पाए, खा ना पाए, बात ना कर पाए, ऐसे शरीर को ढोना नहीं चाहिए। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब हम उससे पहले अपने आप को एक अलग टाइप की डेथ के साथ में दोस्ती कराएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जब आपने जीते जी अपने डिज़ायर्स, अपने थॉट्स के प्रति डेथ को एक्सपीरियंस कर लिया है। क्योंकि हम जीना क्यों चाहते हैं? हमारे मन में ढेर सारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और वो ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आप 500 साल तक जी लें तब भी आपका फेवरेट फूड, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, आप ढेर सारे लोगों के साथ सेक्स करना चाहते हैं, आप दुनिया के ऊपर हुक्म चलाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सारी की सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं, चाहे 500 साल जी लें, चाहे 50,000 साल जी लें, ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इसका सोर्स है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। जब तक आप अपने ईगो को पहचान करके उसके प्रति खुद न मर जाएं, तब तक आप डेथ को भी ओन नहीं करना चाहेंगे। हमारे लिए मौत इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि ज़िंदा रहते समय जब कोई चीज़ हमसे छीनती है, हमारा पैसा या हमारे रिश्तेदार, अगर कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी नौकरी छीन रही है, हर वो चीज़ जो हमको बहुत पसंद है और जब वो हमसे छीनती है तो हमको दुख होता है। इस चीज़ को देखिए कि हर चीज़ एक मूवमेंट है। एक नया दिन शुरू होता है जब कल का दिन रात के साथ कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, फिर नया दिन शुरू होता है। और ये चीज़ अपने आप नहीं होती है। इसके लिए हमको कॉन्शियसली स्पिरिचुअल पाथ पे चलना होता है। जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की है आपको सिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ है ख़ुद को मरने से पहले ईगो से अलग कर पाना, एक तरह से मरने से पहले मर पाना। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो आप फिर से अगले जन्म में बेहोशी के हालत में पैदा होंगे और फिर से आधा अधूरा जिएंगे और मरते समय रोएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ आज ही स्टार्ट करिए। ज़ेनो का बेसिक और एडवांस कोर्स में आप मेरे साथ इस यात्रा को कर सकते हैं। ठीक है।